गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। बच्चों, हमने पढ़ा था पिछले लेसन में आवर्ती वक्रों की विभिन्न अवस्थाएं, कितने प्रकार के आवर्ती वक्र होते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से हम इन पर नज़र डाल लेते हैं। मुख्य रूप से बच्चों ये मुख्य 5 प्रकार के जो वक्र हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, पहला जो वक्र है वो बिल्कुल घंटी आकार का होता है, जिसको हम कहते हैं सामान्य वक्र। इसको हम एक्स एक्स और वाई एक्स पर जब शो करते हैं तो जैसे जैसे हमारी मूल्यों की संख्या बढ़ती जाती है, उसी प्रकार इसका जो ऊंचाई है, इसकी जो आवृत्तियाँ हैं वो बढ़ती जाएगी। और जब मध्य मूल्य पे जब हम पहुंच जाएंगे तो आवृत्ति अधिकतम हो जाएगी, और उसके बाद जब मूल्यों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है तब आवृत्तियाँ कम होने लग जाती हैं। यानी कि इसमें बच्चों जो आवृत्तियों का जो बिखराव है, जो अधिकता है, वो मध्य मूल्य पर अधिक होती है, अर्थात बीच में होती है। इसलिए इसको जब हम वक्र के रूप में दर्शाएंगे, दो एक्सिस हम एक दूसरे ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बच्चों जो मूल्य होते हैं, जिसको हम मदें भी कहते हैं ना, उनको हम प्लॉट करते हैं। और वाई एक्सिस पर जो आवृत्तियाँ होती हैं, उसकी आवृत्ति क्या है, जैसे 5, 7, 9, 12, 15। तो इस प्रकार जब मूल्य 1, 2, 3, 4, 5, अगर हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 मूल्य को प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि आवृत्तियाँ पहले तो बढ़ती हैं। यानी कि मान लीजिए ये मूल्य 5 है, यहाँ पर आवृत्तियाँ बढ़ी हैं 6, 7, 8, 9, 10, और फिर मूल्य में आवृत्तियाँ कम हो गई। तो यह है घंटी आकार का बेल शेप्ड कर्व, इसको सामान्य वक्र भी कहते हैं। अगला है धनात्मक विषम। विषम का मतलब होता है बच्चों आवृत्तियों का जो बिखराव है वो छोटी संख्याओं या बड़ी संख्याओं पर होता है। तो विषम धनात्मक वक्र वो होता है बच्चों, धनात्मक विषम वक्र, जिसमें कम मूल्यों पर आवृत्तियों की जो संख्या अधिक होती है। यानी कि जो छोटे मूल्य कहाँ से शुरू होते हैं, ये देखिए हमारा 0 है, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार जैसे जैसे मूल्य बढ़ते जाएंगे आवृत्तियाँ कम होती जाएंगी। यानी कि जो अधिक आवृत्ति है वो कम मूल्यों पर होती है। देखिए हमें यहाँ पर लिखा है, इन वक्रों के आंकड़ों में न्यूनतम मूल्यों की आवृत्ति अधिक होती है। जो छोटे मूल्य हैं बच्चों, उनकी आवृत्ति कम होती है, और जैसे जैसे अधिक होती है और जैसे जैसे मूल्य बढ़ते जाते हैं उसकी आवृत्तियाँ कम हो जाती हैं। इसी प्रकार ऋणात्मक विषम है। इसमें हम फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स। जहाँ पे ये दोनों एक्स मिलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, उसको हम स्रोत कहते हैं। और जैसे जैसे मूल्य बढ़ते जाते हैं आवृत्तियाँ बढ़ती जाती हैं। यानी कि अधिकतम मूल्यों की आवृत्तियाँ इसमें अधिक होती हैं। यानी इसका लंबा सिरा बाईं ओर होता है। इस वक्र में अधिकतम आवृत्तियों की बड़ी संख्या के साथ संबंधित होती हैं। यानी कि ज़्यादा जो आवृत्तियाँ होती हैं वो बड़ी संख्या के साथ जुड़ी होती हैं। अगला वक्र बच्चों यू आकार का, जैसे हमें अंग्रेजी का यू करते हैं, यू शेप में होता है। इसमें देखिए जैसे जैसे मूल्यों की संख्या बढ़ती है आवृत्तियाँ पहले कम होती हैं, और उसके बाद न्यूनतम आवृत्ति है वो एक तरह से बीच में हमारे मध्य मूल्य में आकर आ जाएगी न्यूनतम आवृत्ति। और इसको बच्चों उसके बाद जब मूल्य बढ़ने लग जाएगा फिर आवृत्तियाँ बढ़ने लग जाएंगी। तो एक बार तो आवृत्ति बढ़ती हैं, कम होती हैं, उसके बाद आवृत्तियाँ बढ़ती हैं। तो इसमें देखा जाए तो न्यूनतम आवृत्ति है वो मध्य मूल्य पर है, ये सबसे कम आवृत्ति है। यहाँ पर देखिए आवृत्ति कम हो रही है, ये मध्य मूल्य पे है, और फिर आवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। यानी कि जैसे जैसे मूल्य का आकार बड़ा हो रहा है तो आवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। हम देखते हैं कि यू आकार वक्र के जो दोनों सिरे हैं बच्चों, उस पर आवृत्तियाँ अधिकतम होती हैं। अगला वक्र है द्विभुयिष्टिक, यानी कि इसमें बीच में 2 अलग अलग प्रकार के मोड़ हैं, जिसमें वर्गांतरों या मूल्यों की आवृत्तियाँ अधिकतम होती हैं। अधिकतम कब होती हैं, जब ये ऊंचा है, ये देखिए फिर ये नीचा आ गया, फिर उसके बाद फिर बढ़ने लग गई आवृत्तियाँ और फिर कम होने लग गई। बच्चों ये वो वक्र होता है कि जिसमें 2 वर्गांतरों या मूल्य की आवृत्तियाँ अधिकतम होती हैं। इनफैक्ट देखिए यहाँ पर भी इस के 2 बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए बिंदु ए और बिंदु बी। तो ये मूल्य फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड 4 है। तो हम देखते हैं कि मूल्य जो हमारा 2 एंड 4 पे जो आवृत्तियाँ हैं वो
मैक्सिमम है, अधिकतम है। दो वक्र नेक्स्ट है बच्चों जे आकार का। जे जैसे हम जे बनाते हैं अंग्रेजी के लेटर जे में, देखिए जे के आकार का हम देख रहे हैं कि आवृत्तियाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी कि जैसे जैसे मूल्यों का मान बढ़ता जाता है आवृत्तियों की संख्या भी बढ़ जाती है, यानी कि जो अधिकतम मूल्यों की आवृत्तियाँ अधिक होती हैं। फिर इसको हम रिवर्स कर देते हैं, उल्टा करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यानी कि जो अधिकतम आवृत्तियाँ हैं वो न्यूनतम मूल्यों पर होती हैं, यानी कि वह स्थिति होती है जब न्यूनतम मूल्यों पर अधिकतम आवृत्तियाँ और अधिकतम मूल्यों पर न्यूनतम आवृत्तियाँ पाई जाती हैं। तो ये है हमारा विपरीत जे आकार का वक्र। और आखिरी वक्र है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र में आप देख रहे हैं बच्चों कभी आवृत्तियाँ बढ़ रही हैं फिर कम हो रही हैं, जैसे जैसे मूल्य बढ़ते जाते हैं तो उनका कोरिलेशन कांस्टेंट नहीं है, मूल्य बढ़ने पर आवृत्तियाँ बढ़ती हैं और कम होती हैं। तो इस प्रकार के वक्र को हम मिश्रित वक्र कहते हैं। इसमें आवृत्तियाँ बार बार बढ़ती और गिरती रहती हैं। जो मुख्य रूप से 8 प्रकार के वक्र थे जो हमने कल भी किया था सेम क्वेश्चंस। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ऑल ऑफ यू विल राइट इन योर हैंड बुक्स, नोटबुक्स, नोट डाउन और लर्न करेंगे इस क्वेश्चंस को। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, कीप लर्निंग।